गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बेटा क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 10 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे बेटा, और इनको देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपको बोला गया है, आ वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ। कोई वायर है जिसकी लेंथ दी गई बेटा, तो एल इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो एल इक्वल टू हमने लिख दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं बेटा, तो हमको बोला गया है इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁴। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको बी से रिप्रेजेंट करते वो है 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। आगे बोला गया है व्हाट विल बी द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाई द वायर बाई पासिंग 3 मिली एम्पियर करंट। यानी कि जो करंट दिया गया है वो 3 मिली एम्पियर दिया गया। अगर इसको हम एम्पियर में लिखें तो 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर दिया गया है बेटा। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा? फोर्स। तो हम जानते हैं बेटा, लिखेंगे वी नो डेट। आप क्या जानते हैं बेटा कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? ILB साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक बेटा, अब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा? थीटा इक्वल टू हो जाता है 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वेयर मैक्सिमम फोर्स किसके लिए बेटा? अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए, जो आपका थीटा है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाना चाहिए। तो क्या एफ इक्वल टू ये हो जाएगा IBL साइन 90 बेटा। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ लिख दिया 3 इंटू 10⁻⁻3। बी आपको दिया गया है 2 इंटू 10⁻⁴, और आपको जो एल है वो दिया गया है 5। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंटू आपके पास क्या आ गया? मीटर में बदलेंगे तो इसको कर देंगे 5 इंटू 10⁻⁻2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आ जाएगी बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 बनेगा बेटा। तो क्या इसको 30 इंटू 10⁻⁻9 लिखा जा सकता है? 3 इंटू 10⁻⁸। ये आपके पास फोर्स आ गया बेटा, न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? फोर्स आ गया। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? फोर्स आ गया कि आपका जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा। तो फोर्स लगेगा 3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। कितना लगेगा? 3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है राइट डाउन द डिफिनीशन एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपसे पूछा गया भैया डिफिनीशन और यूनिट ऑफ बता देना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। किसकी बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। देखिए बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। किसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनीशन पूछी गई है। क्या पूछी गई बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनीशन पूछी गई, तो उसको लिख लेते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करूं तो वो होता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is also known as resistivity the resistivity of a material। तो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका कुछ नहीं होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ आल्सो नोन एज द रेजिस्टिविटी। जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल of unit length and unit
ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपके पास हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डिफिनीशन की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और रेजिस्टिविटी क्या होता है? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर दैट द मटेरियल, किसी भी वायर का वह रेजिस्टेंस जो उसकी लेंथ आपकी 1 मीटर हो और जो उसका एरिया हो वो भी कितना हो बेटा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। अगर यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ पे जो रेजिस्टेंस निकलता है किसी भी वायर का, उसी को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। उसी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसी में अब आपसे पूछा था सेकंड पार्ट बेटा यूनिट। इससे क्या पूछा था बेटा? यूनिट पूछा था, तो यूनिट भी लिख लेते हैं। ध्यान देखिए बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस यूनिट। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट होती है बेटा ओम मीटर। क्या होती है बेटा? ओम मीटर। यूनिट क्या होती है बेटा? ओम मीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए सवाल में क्या बोला गया है। बोला गया है बेटा लेंथ ऑफ वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर। कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ है इनिशियल को 1 मान लेता हूँ बेटा, तो वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। लेंथ इंक्रीज बाई 25%। अब लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है 25%। ठीक है, ऑन स्क्रेचिंग इट कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितने परसेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर हमने वायर को क्या कर दिया? स्क्रैच करके उसको डबल कर दिया उसकी लेंथ को। तो देखिए बेटा, अगर हम लिखें रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इन अ इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में आर इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा बेटा रो एल बाई ए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब एल आपको दिया गया है कि कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? रो इंटू 20 बाई ए, जिसको लिखा जा सकता है 20 रो बाई ए। तो ये आ गया बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होती। अब देखिए आफ्टर स्क्रैचिंग, आफ्टर स्क्रैचिंग जब हम उसको स्ट्रेच कर लेंगे तो क्या होगा बेटा? द फाइनल लेंथ ऑफ द वायर, द फाइनल लेंथ ऑफ द वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा? 25% इंक्रीज हो रहा है प्लस इनिशियल। तो अगर हम बात करें 25% मतलब बेटा हो जाएगा इनिशियल एल है इंटू बेटा 1/4 हो जाएगा प्लस का इनिशियल। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 5L/4 आ जाएगा। एल की वैल्यू पुट करेंगे, एल कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो 5 20/4, तो यहाँ आ जाएगा 5, तो आ जाएगा बेटा 25। कितना आ जाएगा बेटा? 25 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे न्यू रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे बेटा? न्यू रेजिस्टेंस। न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा बेटा आर इक्वल टू रो न्यू लेंथ हो गई 50/A, ये हो जाएगा बेटा। अब ये होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक बेटा, अब यहाँ से क्या करेंगे? हम निकालेंगे चेंज। क्या निकालेंगे बेटा? चेंज। तो चेंज क्या होता है ध्यान समझना बेटा, चेंज होता है फाइनल, तो R2 माइनस इनिशियल R1। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 25 रो ए और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 20 रो ए। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 5 रो ए। कितना आ जाएगा बेटा? 5 रो ए। चेंज कितना आ गया बेटा? 5 रो ए का आ गया। चेंज की अगर बात की जाए तो चेंज आ गया हमारे पास 5 रो ए। कितना आ गया बेटा? 5 रो ए आ गया। अब चेंज आ गया इतना। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज अगर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? परसेंटेज इंक्रीज किसी भी चीज़ का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ध्यान सुनिए बेटा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की निकालना है तो लिख देता हूँ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग क्या होता है बेटा? चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा? चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई, तो आपका फार्मूला बन गया बेटा चेंज इन रेजिस्टेंस इनटू इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस और इनटू बेटा 100। तो चेंज आया है आपके पास 5 रो ए और इनिशियल है 20 रो ए इक्वल टू 100 बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए से ए, रो से रो कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 100/4। कितना आ जाएगा बेटा? 100/4। तो जब सॉल्व करोगे तो इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 25%। इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा बेटा? 25 से आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 25 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही ईजी टाइप के सवाल थे बेटा यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिए, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। अब देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एन इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इन्फिनाइट लाइन है बेटा जो चार्ज प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको चार्ज दिया गया है। क्या दिया था बेटा? चार्ज दिया गया है। तो थर्ड में बेटा चार्ज की बात की जाए तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। क्या दी गई बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो दी गई बेटा 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। अब हम लिखें बेटा डिस्टेंस, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डिस्टेंस को आर से। तो आर इक्वल टू, ये डिस्टेंस लिख दो पहले, डिस्टेंस अब ब्रैकेट में हो जाएगी आर, तो वो कितना दिया बेटा 2 मीटर दी गई, इक्वल टू 2 मीटर। फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबको पता है कि वो होता है लेमडा, क्या होता है लेमडा, लेमडा को आपको फाइंड करना है, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए, अब लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है बेटा, 2πε0 ई इंटू आर के इक्वल होती है। ठीक बेटा, अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, लेमडा निकालना है तो 2 इंटू 22/7 इंटू बेटा ε0 होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आप याद रखना, ई नॉट की वैल्यू होती है बेटा, ये क्या होती है बेटा, ई नॉट की वैल्यू इंटू ई कितना दिया है सवाल में, सवाल में ई दिया गया है 4.5 इंटू 10⁻4 और आर कितना दिया गया बेटा 2, कितना दिया गया बेटा 2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे फर्दर आगे के लिए बेटा, ध्यान सुनना बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्या इसको बेटा लेमडा इक्वल टू 44, क्योंकि 2 को मैंने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 7 और इंटू ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12, ये हो जाएगा बेटा यहाँ तक, इंटू बेटा आपके पास ई की वैल्यू रख देंगे 10⁻4 इंटू 2, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या होगा, इस 44 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 88 इंटू आ जाएगा बेटा कितना आपके पास 4.5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, 10⁻12, ये हो जाएगा बेटा आपके यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लेना, इनका मल्टीप्लाई कर लेना और जो भी आए वही आपका आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका बेटा आंसर हो जाएगा, जो भी आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है बेटा कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका किसी हाइड्रोजन के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, जिसकी रेडियस दी गई 0.5 एंगस्ट्रॉम विथ 10⁻17 साइकिल पर सेकंड। कैलकुलेट द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू इट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देखना बेटा, आपको जो जो दिया है वो लिख लीजिए। रेडियस दी गई है तो r इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम हो गया, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेटा वी नो डैट, क्या लिखेंगे बेटा, वी नो डैट, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, तो वो होता है बेटा आपके पास म्यू इक्वल टू माइनस का EL/2 मास, ठीक है, इतना होता है बेटा आपके पास। और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसी भी बेटा किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा बेटा। अब इसके बाद हमको क्या है, वी नो डैट, फिर लिखेंगे बेटा वी नो डैट, हम क्या जानते बेटा कि जो L होता है वो होता है mr² ओमेगा के इक्वल, ठीक है। तो अब इसको जो है आप यहाँ से L की वैल्यू पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या नाम दे दे बेटा, इक्वेशन नंबर 1, और इसमें आप लिख दे पुट द वैल्यू ऑफ L, पुट द वैल्यू ऑफ L, पुट द वैल्यू ऑफ L। तो जब L की वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नॉट इक्वल टू माइनस का mr² ओमेगा डिवाइड बाई 2 me हो जाएगा, me से me कट जाएगा बेटा, वो भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, यहाँ तक ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ से म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई, म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, माइनस का ई
आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू कितना हो जाएगा माइनस का ई आर स्क्वायर ओमेगा बाई टी। अब सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। अब देखिए आपको बोला गया रिवॉल्विंग एंड ऑर्बिट रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस की जगह बेटा माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बेटा। आर का मतलब है आर का मतलब होता है रेडियस, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आ गई ओमेगा की, किसकी आ गई ओमेगा, तो ओमेगा होता है साइकिल, क्या होता है बेटा साइकिल, कितने साइकिल वो टर्न ओवर हो रहा है, तो इंटू हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर बेटा कितना बोला गया है 17, ठीक। और इसके बाद क्या है इस पूरे का 2 से डिवाइड है, यही है ना ई आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अब इसको पूरे को आपको सॉल्व कर लेना है, इसको क्या करना है बेटा घर में पूरे को अच्छी तरह सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो लिख देता हूँ, वो आपका आएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा बेटा एम्पियर मीटर। तो याद रखना बेटा, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और जो भी आपका आंसर है वही भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है बेटा आ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आ कॉन्केव सरफेस ऑफ आ प्लानो कॉन्केव लेंस ऑफ 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस when it is immersed in a liquid of 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसका जो भी आंसर आएगा आपको होमवर्क में लिख करके मुझको आपको मेरे ग्रुप में शेयर कर देना है, वहाँ से मैं चेक कर लूँगा। ये आपके लिए बेटा HW है ये क्वेश्चन, ठीक। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से तैयार करना है। वो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं आपसे बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, तो इसको कैसे आप लगा देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आपको क्या डिफाइन करना है बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन आप लिख लेना। हम सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। करंट इन अ कॉइल बिकम 2 एम्पियर टू 12 एम्पियर। बोला गया है जो करंट है वो आपकी इनिशियल करंट है बेटा 2 एम्पियर और फाइनल हो जा रही है कितना 12 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ से बेटा डी आई निकालूँ तो चेंज हो जाता है I2 माइनस I1, तो वो हो जाएगा बेटा 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा बेटा 10 एम्पियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बोला गया है इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस ऑफ द कॉइल। जो इंड्यूस ईएमएफ है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको दिया गया 48 वोल्ट, ठीक है। फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, मतलब एल को आपको फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे बेटा वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा कि जो आपके पास ईएमएफ होता है, क्या होता है बेटा ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ आपको दिया है 48, एल को फाइंड करना है, डी आई बाई डी टी दिया है 10, और डी टी की अगर बात की जाए तो डी टी आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 मिली सेकेंड। कितना 5 मिली सेकेंड, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको इधर ले आते हैं। तो 48 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एल इंटू 10। कितना आ जाएगा बेटा माइनस का एल इंटू 10 तक आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अगर ये आ जाएगा तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बेटा ये हो जाएगा आपके पास 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 240 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू माइनस का एल इंटू 10 आ जाएगा बेटा। अब 15 को इधर ले आएंगे तो ये बेटा डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 240 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू माइनस एल। 0 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। तो अब यहाँ से बच जाएगा 24 इंटू एल, जिसको एल इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का 0.024 कितना बेटा 0.024 हेनरी। तो ये आपका आ गया ये क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपका पूछा गया था कि आपका क्या चीज़ है जो आपका कोफिशिएंट है किसका बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का, वो कितना होगा। तो आपको इस फार्मूले से चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें वो क्या दिया गया है आपको, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि आ मैग्नेट सस्पेंडेड एट 30 डिग्री एंगल। कोई मैग्नेट है जो सस्पेंडेड है कितने पे बेटा 30 डिग्री एंगल पे। इसका मतलब थीटा दे दिया गया आपको 30 डिग्री। विथ मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कितना एंगल बना रहा है बेटा 45 डिग्री। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। क्या बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डीप, जिसको आप लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू दे दिया बेटा 45 डिग्री। आपसे पूछा गया है विथ द हॉरिजेंटल व्हाट विल बी द रियल एंगल ऑफ डीप। आपसे क्या पूछा बेटा रियल एंगल ऑफ डीप पूछा है, रियल एंगल ऑफ डीप पूछा है। इसको नाम दे देते हैं बेटा डेल्टा डैश, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब लिखेंगे वी नो डैट
वी नो डैट हम क्या जानते हैं बेटा कि tan रियल एंगल ऑफ डीप इक्वल टू होता है tan एंगल ऑफ डीप डिवाइड बाई बेटा cos थीटा। यहाँ तक का फार्मूला होता है। अब देखिए इस फार्मूले में सब रख देते बेटा, cos एंगल ऑफ डीप लिख देंगे 45 डिग्री बेटा, तो tan 45 और cos थीटा की जगह आ जाएगा cos 30 डिग्री बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा tan रियल एंगल ऑफ डीप। यहाँ तक कोई डाउट नहीं बेटा, तो क्या इसको लिखा जा सकता है tan रियल एंगल ऑफ डीप इक्वल टू tan 45 होता है 1 और cos 30 होता है √3/2 बेटा। तो क्या इसको कल के दिन हम लोग लिख देंगे tan एंगल ऑफ रियल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन रियल एंगल ऑफ डीप इक्वल टू बेटा ये 2 आपका ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब जब इसको बेटा हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, tan को उधर भेज देता हूँ बेटा, तो एंगल रियल एंगल ऑफ डीप इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2/√3। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से अब 2/√3 जिसकी भी वैल्यू हो आपको वो रख देना है, ठीक है। तो जिसकी ये वैल्यू हो वो रख देना, वहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा, तो जितना है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा एन इलेक्ट्रिक प्रेस, कोई आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस है बेटा जिसमें आपको बोला गया है आप 450 वाट, उसका जो पावर है वो कितना बेटा 450 वाट है, इज मेड टू वर्क एट 225 वोल्ट, यानी कि जो उसका वोल्टेज है वो कितना है 225 बेटा। अब बोला गया है फाइंड द रेजिस्टेंस, क्या आपको पूछा बेटा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हम जानते हैं होता है V²/P, तो V की जगह हो जाएगा बेटा 225 × 225 और P की जगह हो जाएगा 450। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको आप सबसे पहले काट दीजिए 5 से, कितने से काट दीजिए बेटा 5 से, जब काटेंगे तो 5 को 20 50 25 तो आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा बेटा 45, और ये हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा बेटा 90। तो अब फिर से इसको 5 से काट दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 45 और ये आपके पास आ जाएगा कितना बेटा 18, कितना आ जाएगा बेटा 18। अब इसको 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 को 45 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब 18, अब क्या करिए 45 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 5, तो ये हो जाएगा 3 6 जा, ठीक बेटा, फिर 3 से तो 3 1 जा 3 5 जा, और ये हो जाएगा 3 2 जा, तो हो गया बेटा 15 × 15/2, कितना हो गया बेटा। देखिए जब आप बेटा 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 225/2। अब इसको आप डिवाइड कर लेना, जो भी आपका आंसर आ जाएगा 112.5, इतना आपके पास आंसर आ गया। किसका बेटा है ये आपके पास है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 112.5 ओम हो जाएगा। चलते हैं बेटा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको सही से कर लेना। बोला गया है बेटा व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ करेंट, आपसे क्या पूछा गया बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछी गई है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट को I0 मान देते हैं, तो वो आपसे पूछा गया बेटा, और आपको दिया गया है अल्टरनेटिंग करंट VRMS दिया गया है बेटा, IRMS दिया गया है, तो IRMS कितना दिया गया बेटा √2, कितना दिया गया बेटा √2। तो आप जैसे लेना वी नो डैट IRMS जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा पीक वैल्यू के बाई √2, पीक वैल्यू बाई √2, ये होता है बेटा IRMS का रिलेशन। इस रिलेशन को याद रखना है, तो IRMS दिया है √2, तो यहाँ लिख दिया √2 इक्वल टू I0/√2 बेटा। अब क्या करेंगे √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 इक्वल टू I0, तो I0 कितना आ गया 2, और I0 क्या है आपका पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, पीक वैल्यू हमारे पास आ गई 2 एम्पियर, कितनी आ गई बेटा 2 एम्पियर, तो ये आपका हो गया। अब देखिए आज की क्लास की बेटा लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि लास्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, वो आपको बोला गया है बेटा फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टेंस, आपको स्पेरिकल कंडक्टेंस की रेडियस बताना है ऑफ 1 फैराडे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू 1 फैराडे दिया है बेटा। वी नो डैट आप ये जानते हैं कि जो आपके पास कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो होता है कितना बेटा 4πε0, तो कैपेसिटेंस की जगह 1 रख देंगे तो 4πε0 R हो जाएगा बेटा। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए इसको, तो R निकालना है, तो R इक्वल टू 1/4πε0 लिख दूँ, और 1/4πε0 होता है बेटा 9 × 10⁹, कितना होता है बेटा 9 × 10⁹। अब ये आपका क्या आ जाएगा बेटा मीटर, ठीक है। तो आपके पास रेडियस कितनी आ गई 9 × 10⁹ मीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक आपके टॉप 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए हैं। इन क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, जिसको विदिन 24 आवर्स
सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।